प्रियो शालोम, जय मसीह की HSIM चर्च की इस वीडियो के देखने व सुनने वालों को पिता परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुतायत की आशीष दे, सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य प्रदान करे। प्रियो, आज के संदेश में पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट करें ताकि इस संदेश से सभी का भला हो। हाँ प्रियो, आज का संदेश बहुत ही गंभीर, गुप्त, रहस्यों से भरा हुआ, आनंद, हर्ष से भरा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि चर्च का वास्तविक अर्थ क्या है? हाँ प्रियो, आपने सही सुना कि चर्च का वास्तविक अर्थ क्या है। देखेंगे वचनों के द्वारा, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने सभी मनुष्यों पर अपना वादा, जो ने उद्धार का वादा है, उसको प्रकट किया था। और यह घटना जब यीशु मसीह ने अपने क्रूस की मृत्यु प्रकट की थी। देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक 12 अध्याय उसका 32 पद में इस प्रकार से उल्लेख है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के बारे में बताया, वह एक वादा भी सभी मनुष्यों को प्रदान किया। वचन ये है कि और यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। प्रियो, परमेश्वर की बड़ाई हो, यह था प्रभु यीशु मसीह का वादा जो उन्होंने हम सभी मनुष्यों को दिया। ये नहीं कि जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, परंतु एक आत्मिक जीवन में एक नियम है जिसके द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह में अपने पापों का अंगीकार करके और पानी का बपतिस्मा लेके पवित्र आत्मा का जो दान पाते हैं, फिर उन्हीं को ही उद्धार है, अन्यथा दूसरों को नहीं है। परंतु परमेश्वर चाहते थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी क्रूस की मृत्यु के द्वारा सभी मनुष्यों को ये रास्ता दिखाया, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन है कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ। तो प्रियो, आज देखेंगे आगे वचन में परमेश्वर की बड़ाई हो। प्रभु यीशु मसीह उस समय मनुष्य के रूप में थे और अपना बलिदान देने के लिए जब उनकी घड़ी आ पहुंची थी तो उन्होंने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना की। यूहन्ना 12 का 27, यूहन्ना की पुस्तक 12 अध्याय उसका 27 आयत। अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूं। हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा, क्योंकि मैं इस कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। उनकी इस प्रार्थना का उत्तर पिता परमेश्वर ने दिया और एक आकाशवाणी हुई। मैंने उसकी महिमा की और फिर भी करूंगा। तब जो लोग पास खड़े थे उन्होंने कहा, बादल गरजा। दूसरों ने कहा, कोई स्वर्गदूत उससे बोला। प्रियो, जब भी ऐसी सच्ची घटनाएं होती हैं तो जो आत्मिक दुनिया में होती है, तो प्रियो, इसमें अलग अलग मनुष्यों की प्रतिक्रिया और विचार भी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि ये शब्द मेरे लिए नहीं है, वरन तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए आया है। यीशु ने उन सब से कहा कि ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे, और जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि कहाँ जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। प्रियो, परमेश्वर की बड़ाई हो। प्रभु यीशु मसीह नासरी ने यहाँ पर अपनी महिमा जो उन्हें यहोवा परमेश्वर देते हैं और देते रहेंगे, उस पर अपनी मृत्यु प्रकट की। उन्हें कहा कि मेरे पीछे चलो और मेरी संतान बनो, यानी अपने बुरे कार्य को त्याग कर अच्छाइयों के कार्य को करते हुए प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पर चलते रहो। तो ये था वादा जो पूरा किया जाएगा, ये सभी मनुष्यों के लिए है। परमेश्वर की बड़ाई हो। जब यहोवा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह नासरी को यूहन्ना की पुस्तक 12 अध्याय की उसका पद 28 के अनुसार महिमा का प्रमाण दिया, परंतु
प्रभु यीशु मसीह इस समय अपनी महिमा में नहीं पहुंचे थे। देखेंगे वचन यूहन्ना 7 अध्याय के 39 पद में इस प्रकार से लिखा है, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा था जिसे उस पर यीशु पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि यीशु अपनी महिमा को ना पहुंचा था। प्रियो, वास्तव में यीशु मसीह की महिमा जब हुई जब वह क्रूस की मृत्यु के बाद तीसरे दिन पुनः जीवित हुए, पुनरुत्थान हुआ उनका, और पृथ्वी पर 40 दिन तक रहकर और अपने चेलों को कई बार दर्शन दिए, उनके साथ भोजन किया, कई प्रकार के कार्य किए, उनको कई प्रकार के आदेश दिए, और ये सारे कार्य करने के बाद तब उनका 40वें दिन उनका स्वर्गरोहण हुआ, यानी कि रैप्चर हुआ, उठा लिए गए, स्वर्ग में चले गए, और वह पिता परमेश्वर के दाहिनी तरफ स्वर्ग में पिता के साथ सिंहासन पर विराजमान है। और यही वादा है जो उन्होंने चर्च का दिया है। देखेंगे वचन प्रकाशित वाक्य पुस्तक अध्याय 3 के 21वें पद में जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रिय चेले यूहन्ना को जो पतमुस की टापू में प्रकट किया था, जो जय पाए मैं उसे अपने पिता के साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझाया है कि जय पाना है, और ये जय जो है सातवीं है, जो कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 2 से लेके 4 अध्याय में उन 7 कलीसियों, एशिया की 7 कलीसियों पर प्रकट की है। परमेश्वर की बड़ाई हो। प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर रहकर तब अपने अंतिम समय में जो वह पृथ्वी को छोड़कर पिता परमेश्वर के जाने से पहले उन्होंने इसको सभी मनुष्य पर प्रकट किया। प्रियो, इन्हीं वादों में ही चर्च शब्द का अर्थ छिपा है, भेद छिपा है, जो कि इस प्रकार है। चर्च का सी से आता है क्राइस्ट, एच से हाई, यू से अप, सी से कैरिंग आउट, एच से हेवन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 12 अध्याय के 32 पद में अपने कहे हुए वचन के द्वारा कि मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर से ऊंचे यानी कि अपने स्वर्गरोहण के बारे में पूरा क्लियर किया था, जो कि इस वचन के द्वारा उन्होंने पूरा किया। यह वादा था प्रभु यीशु मसीह का जो उन्होंने शरीर में किया था, परंतु इसकी नींव डाली थी। परंतु जब वह महिमा के शरीर के साथ स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान है तो वादा उस सिंहासन पर बैठने और उसके बाद सभी मनुष्यों को अपने पास ले जाने के सिंहासन पर बिठाने का है। प्रियो, इसका अर्थ है रैप्चर, यानी उठाया जाना, यानी दूसरों शब्दों में कहे तो स्वर्गरोहण है। परमेश्वर की बड़ाई हो। या घटना का वर्णन पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल में कहाँ पर लिखा गया है। देखेंगे वचन पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 4 का 15वां से 18 पद तक यह वादा पूरा होता है, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, या यूं कहें कि परमेश्वर के गहरे भेद प्रकट होते हैं, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे स्वयं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों में एक दूसरे को शांति दिया करो। प्रियो, यह है प्रभु यीशु मसीह का वादा जो उन्होंने किया था, परंतु इसमें वही मनुष्य जा सकते हैं जिनमें जिस प्रकार से चेहरे की झुर्री जरूरती भर भी नहीं होनी चाहिए, उतने ही झुर्री किसी के पाप या विरोध में ना हो। प्रियो, क्या आपको पता है कि वैसे तो ये सब को ही पता है, बच्चों तक को पता है कि लूसीफर स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत परमेश्वर की वर्शिप यानी आराधना करते थे, परंतु एक ही लूसीफर के कारण या उसके घमंड करने के कारण उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत भी स्वर्ग से गिराए गए। प्रियो, यह घटना आपने
दूसरी घटना आदम और हवा के साथ पड़ी है, जिसमें अदन की वाटिका में पिता परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और उनने फल खाया और शैतान की बात मानी, जो कि लूसीफर था पहले, और अदन की वाटिका से निकाले गए, शापित हुए, और उनके साथ साथ पूरी सृष्टि भी शापित हुई है। ये आज जो सारी सृष्टि है शापित है प्रियो, पर इसका भी जो है शाप का खत्म होने का भी समय है, कि जो कि दूसरे यशाया की किताब में जो है इसका वर्णन है कि वहां से छुटकारा मिलेगा और सब शापित हुए, परंतु एक सांप ही है जिसका जो है वो शाप से कभी भी नहीं छुड़ाया जाएगा, वो शापित ही रहेगा। और वो सांप जो है वो लूसीफर है, जिसको पूरी दुनिया को भरमाता है, इसलिए उसका कोई छुटकारा नहीं है, क्योंकि उसने बहुत ही पाप कर लिए हैं। प्रियो, परमेश्वर की बड़ाई हो। ये स्वर्ग जो है, ये अदन का वाटिका का, अदन की वाटिका जो थी वो स्वर्ग का प्रतिरूप थी, मतलब कि छोटा टुकड़ा थी, क्योंकि स्वर्ग में रहने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए पाप की दशा से स्वतंत्र होना पड़ता है, और स्वर्ग में तभी जा सकते हैं जब पाप से बिल्कुल स्वतंत्र हो। तीसरी घटना है मनुष्यों की भाषा में गड़बड़ी, और यह घटना हमें उत्पत्ति की पुस्तक 11वें अध्याय का 9वें पद में इस प्रकार से वर्णन है कि इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है, यानी बहुत सारी भाषाएं, वह योबा ने वहीं डाली, और वहीं से योबा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। प्रियो, परमेश्वर की बड़ाई हो। प्रियो, यहाँ एक मनुष्य, सभी मनुष्य, एक नहीं सभी मनुष्य एक नगर और एक गुम्मट बना रहे थे, और वह गुम्मट बनाकर स्वर्ग में सीधा प्रवेश करना चाहते थे। प्रियो, तब यहोवा परमेश्वर ने यह गड़बड़ी डालकर सभी मनुष्यों को पूरी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। प्रियो, परंतु सबसे बड़ी आशा है कि प्रभु ने चर्च क्राइस्ट हाई अप कैरिंग आउट इन हेवन का वादा, जो कि रैप्चर के द्वारा, स्वर्गारोहण के द्वारा किया जाना है, इसमें मगन रहे, आशा में हमेशा रहे। प्रियो, यह था प्रभु का वादा जो उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझ पर प्रकट किया, और मैंने इस पर जो है वीडियो बनाई है। तो यह कोई अपनी इच्छा से नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा है। तो कृपया कमेंट में जरूर लिखें, और इस प्रकार से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, या आपको विश्वास है कि मैं जो है उद्धार पा लिया हूँ, तो कृपया कमेंट में लिखें कि मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ कि मैं स्वर्ग का या स्वर्ग की अधिकारी हूँ। वीडियो को देखने वालों को पिता परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से सुख, आप सबको सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य प्रदान करें। पिता परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। जय मसीह की। शालोम, हालेलुया।